बात ये नहीं है कि सीएम कौन होगा। चुनाव सीएम का नहीं होने जा रहा है, चुनाव तो पीएम का होने जा रहा है। और फंसे केजरीवाल नहीं है, फंसी मोदी जी की कुर्सी है, जिसके वजह से ईडी और सीबीआई लगा करके केजरीवाल हो। जब टीम जीतती है तो कप मिलता है कप्तान को, वही हाल इनके साथ भी है। अच्छा, गड़बड़ करी है तो फिर कप्तान ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे। भाई उनके निगरानी तो फाइल तो उनके पास भी जाती होगी। 400 पार का दावा नहीं है, 400 हार का दावा है। उस 400 पार लोगों को सुनने में गलती हो गई, पार वो हार बोल रहे थे लेकिन लोग पार सुन रहे थे। आप बताओ 400 पार का दावा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर दिन रात पानी पीकर गाली देने वाले राजभर के चरणों में नतमस्तक होकर के कहा जाता है कि हे राजभर तुम हमारे नैया के पालनहार बनो। केजरीवाल किए तो घोटाला, किए तो तभी जेल गए। देखिए पुलिस ऐसे परेशान नहीं करती भाई। जो एक बात बता दे साहब, अगर आप थोड़ा किए होंगे तभी परेशान किया जाता है। आप अभी एक मिनट, अभी आप हजरतगंज में खड़े रहिए और हेलमेट न लगाइए और चेकिंग लग रही है, चालान कट जाए, फिर कहिए सरकार बहुत गुंडाई कर रही है। देखो सीएम पद संभालना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, आपको सतर्क रहना है। आप एक अनपढ़ गंवार आदमी को भी दे सकते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शर्मा पे, जहाँ पे कहीं ना कहीं राजनीति कई सारी बातें होती रहती हैं। इस वक्त पूरा ताज़ा मामला चल रहा है केजरीवाल का। केजरीवाल जेल में है, सीएम अभी भी हैं, वो जेल से अब अपनी सरकार चलाने की सोच रहे हैं, लेकिन वहाँ के उपराज्यपाल का कहना है कि ऐसा संभव नहीं है। तो अब आगे देखते हैं कि अब सीएम कौन बनता है। मोटी मोटी बात तो ये है कि अब सीएम कौन है, उनकी पत्नी बनती हैं, क्योंकि अब जिस तरह से कयास थे कि आतिशी भी बन सकती हैं, लेकिन उनके ही द्वारा अरविंद केजरीवाल ने ही आतिशी और विकास भारद्वाज का नाम ले लिया है कि वो भी इस शराब घोटाले में शामिल थे। और कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट थी वो सीधे सीधे आतिशी और विकास भारद्वाज के पास जाती थी, मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आती थी। तो अब चलिए जनता से यहाँ जानते हैं आखिर इस पर उनका क्या कहना है। इस्तीफा देना पड़ता है तो अब सीएम कौन होगा, उनकी पत्नी होगी। बात ये नहीं है कि सीएम कौन होगा, चुनाव सीएम का नहीं होने जा रहा है, चुनाव तो पीएम का होने जा रहा है। और फंसे केजरीवाल नहीं है, फंसी मोदी जी की कुर्सी है, जिसके वजह से ईडी और सीबीआई लगा करके केजरीवाल हो, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे लालू प्रसाद यादव का परिवार हो, चाहे अखिलेश यादव जी को इनकम टैक्स की नोटिस हो, ये सब कुछ इसलिए नहीं करा जा रहा है कि ये भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए किया जा रहा है कि एक भ्रष्टाचारी इस देश का प्रधानमंत्री 2024 में उसकी कुर्सी फंसी हुई है, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इन लोगों के ऊपर ईडी सीबीआई की रेड करके जेल भेज रहा है। आज ईडी सीबीआई की रेड का जवाब दे करके इस देश का एक मजबूत आवाज राज्यसभा में संजय सिंह जी को बेल मिल गई और वापस आ गए हैं। जी। आज और मोदी जी को रात में नींद नहीं आएगी, अमित शाह जी को सर दबाना पड़ेगा। अरे मोदी जी सो जाइए, कोई बात नहीं, अभी एक ही बाहर आया है। और धीरे धीरे लोकसभा चुनाव के पहले अगर विपक्ष के सारे नेता बाहर रहे और फेयर इलेक्शन हुआ इस देश के अंदर, तो मोदी जी 100 के अंदर रह जाएंगे। 100 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। दावा तो 400 पार का है। 400 पार का दावा नहीं है, 400 हार का दावा है। उस 400 पार लोगों को सुनने में गलती हो गई, पार वो हार बोल रहे थे लेकिन लोग पार सुन रहे थे। आप बताओ 400 पार का दावा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर दिन रात पानी पीकर गाली देने वाले राजभर के चरणों में नतमस्तक होकर के कहा जाता है कि हे राजभर तुम हमारे नैया के पालनहार बनो और आओ हमारी नैया पार करा दो। तब क्या हुआ? अगर 400 जीत रहे हो तो राजभर की क्या जरूरत पड़ गई? केजरीवाल पे हो रहा है, उस पे आप क्या कहेंगे? केजरीवाल किए तो घोटाला, किए तो तभी जेल गए। देखिए पुलिस ऐसे परेशान नहीं करती भाई। जो एक बात बता दे साहब, अगर आप थोड़ा किए होंगे तभी परेशान किया जाता है। आप अभी एक मिनट, अभी आप हजरतगंज में खड़े रहिए और हेलमेट न लगाइए और चेकिंग लग रही है, चालान कट जाए, फिर कहिए सरकार बहुत गुंडाई कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो देखिए जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। लेकिन केजरीवाल जो है, उन्होंने कहा था, एक मिनट सुन लीजिए, केजरीवाल ने कहा था कि मैं सरकारी व्यवस्था नहीं लूंगा, मैं सरकारी आवाज में, मैं अपने वैगनर आज देख लीजिए, सरकारी शीश महल बना दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो ढोगलापन था, देखिए पहले कितने अच्छा दिमागदार थे ये अन्ना हजारे को आगे करके, और उन्होंने कहा मैं अब पार्टी बनाऊंगा, पार्टी बना के खुद नेता बन गए, खुद मुख्यमंत्री बन गए। तो हमेशा जो भाजपा ने, कभी देख लीजिए शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, मोहन यादव को बना दिया,
क्या अखिलेश यादव कभी करते? मुलायम सिंह ने बस इतना ही कहा कि चच्चा को मंत्रालय रहने दो, तो बाप को डांट दिए। तो यही सपा और भाजपा में फर्क है, इसलिए भाजपा उन्नति पे है और आने वाले वक्त पे रहेगी। क्योंकि सपा जो है ना हमेशा गुंडई। देखिए अखिलेश यादव मन से कह देते हैं वो पुलिस, उल्टा सीधा बोल देते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं इनकी जो है मानसिकता जो है राजनीति वाली नहीं है। अखिलेश यादव को राजनीति का राह नहीं पता है। उनको राजनीति का राह नहीं पता है। ये है कि बस सोने के चम्मच से खाए और मुख्यमंत्री बाप ने बना दिया। जब से बाप के सिवा ये कभी एक इलेक्शन जीते हुए बताइए। सही और बात ये है। खुद अगर अपने दम पे चेहरा लड़ेंगे, मैं कह रहा हूँ ये मेरे सामने हार जाएंगे चुनाव। क्या बात, मैं इनसे लड़ जाऊँ, उनको पार्षद विधायकी छोड़ दीजिए, पार्षद में हरा दूंगा। क्या बात, क्या कहेंगे केजरीवाल पे जिस तरह से पूरा मामला चल रहा है? कोई भी 15 दिन तक और एक चीज आप भी मानेंगे, बिना आग के धुआं नहीं निकलता। जी, कुछ बिल्कुल। तो गड़बड़ है। हाँ। और थोड़ा सा बीजेपी प्रेशराइज कर रही है कि थोड़ा सा इसको बढ़ा चढ़ाया जाए। हाँ। ये केजरीवाल भी गलती नहीं है, बीजेपी अपना उसका फायदा उठा रही है प्रेशराइज करके ईडी। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि केजरीवाल के नाम के पीछे जितने बड़े बड़े नेता हैं उन सब ने घोटाला किया और केजरीवाल फंस रहे हो? सिर्फ केजरीवाल भी अपने आप देखो प्रशांत भूषण को किनारे कर दिया। जब पार्टी जब बनी थी तो बहुत सारे दिग्गज लोग थे, वो सब किनारे हो गए क्योंकि केजरीवाल बचे उस टाइम के। जितने जब है आतिशी हैं, बाकी जो लोग सब बाद में जुड़े हैं, जो बाद में जुड़े हैं, जो मलाई खा रहे हैं वही लोग बाद बचे हैं, बाकी पुराने लोग निकल गए हैं। ये जब टीम जीतती है तो कप मिलता है कप्तान को। वही हाल इनके साथ भी है। अच्छा, गड़बड़ करी है तो फिर कप्तान ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे। भाई उनके निगरानी तो फाइल तो उनके पास भी जाती होगी। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि रिपोर्ट हमें नहीं आती थी। वो उनका कहना है कि रिपोर्ट आतिशी और विकास बरदास के पास जाती है। देखिए कलर रिपोर्ट डायरेक्ट डीएम को नहीं करता, उसके अंदर एसडीएम भी है, फिर क्राइटेरिया है, लोग है नीचे एक दूसरे को रिपोर्ट करता है। फाइनल रिपोर्ट तो ऊपर जाते साइन लगती है। मतलब आपका कहना है कि जो वो कह रहे हैं केजरीवाल हम तक कुछ नहीं आता है, पता उनको सब रहता था। बिना पता के निगरानी कुछ नहीं हो सकता। तो ऊपर वाला नहीं चाहेगा, नीचे वाला कुछ नहीं कर सकता। सही बात है, बिल्कुल। सर क्या कहेंगे कि ऐसी बातें हो रही थी, केजरीवाल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो केजरीवाल से पहले तो हमको लगता है उन सरकारी अफसरों को जेल में डालना चाहिए जिन्होंने इन फाइल को चलाया और अनुमोदन के लिए भेजा। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री को या किसी भी मंत्री को फाइल पर साइन करने का अधिकार नहीं, ऑर्डर शीट पर साइन करने का अधिकार हमारे ख्याल से भारत के संविधान में नहीं है, प्रधानमंत्री को भी नहीं है। जी, ठीक है, राष्ट्रपति को है या गवर्नर को स्टेट में है। बिल्कुल बिल्कुल, वही को पावर है। बिल्कुल। और उन्हीं के बिहाफ पर चूंकि हर फाइल उनके पास नहीं जा सकती, तो उनके बिहाफ पर अधिकारियों को अधिकृत कर दिया गया है कि कृत्य गवर्नर, राज्यपाल या कृत्य राष्ट्राध्यक्ष किया जा सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में जिन अधिकारियों ने उन पर क्यों निगाह कर रही है? हमको तो लगता है ईडी अपने आप को बचाने के लिए कर रही है कि कहीं ईडी के यहाँ सीबीआई का छापा न पड़ जाए। सीबीआई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, कहीं हमारे इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए। इनकम टैक्स वाला अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ईडी ना हमारे यहाँ जाए, सीबीआई ना हमारे यहाँ जाए। तो ये अधिकारी लोग अपने आप को बचाने के लिए नेताओं का इस्तेमाल करते हैं और बाद में उन पर चूंकि नेता का कहीं हस्ताक्षर होता नहीं है तो निश्चित तौर पर वो छूट जाया करते हैं। ऐसी स्थिति में अधिकारी लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर हम पुराने जमाने में चलो, शूद्र शब्द का उपयोग कर सकते हैं। जी, ठीक है। और ये दुष्टता से भरे होते हैं, सारे भ्रष्टाचार इन्हीं के पास में, तो सारी योजना बनाने का अधिकार इनके पास होता है। इनको सारा हस्ताक्षर करने का, देने का, लेने का सारा अधिकार प्राप्त होता है, इनके विवेक पर छोड़ दिया जाता है। तो अगर उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है तो क्या लगता है सीएम का चेहरा किसे देखते हैं? क्या उनकी पत्नी हो सकती है? जिस तरह से वो बार बार रैली के साथ भी जुड़ती हैं, नेताओं के साथ जुड़ती हैं, तो लगता है कि उनके अंदर वो क्षमता है कि वो सीएम पद संभाल सकती हैं? देखो, सीएम पद संभालना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। आपको सतर्क रहना है। आप एक अनपढ़ गंवार आदमी को भी दे सकते हैं। एक कॉलेजियम सिस्टम से हैं, इसमें योग्यता का कोई मतलब नहीं होता। और किसी भी बड़े पद पर सिर्फ इसलिए योग्यता मानी जाती है कि पढ़ने लिखने का उसे ज्ञान हो। लेकिन हमको लगता है जो गैर पढ़ा लिखा आदमी है वो ज़्यादा अच्छा निर्णय लेता है और ज़्यादा ही समाज के लिए उचित व्यवस्था कर पाता है, क्योंकि वो हर समस्याओं से जूझ रहा होता है। पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा समस्याओं से नहीं जूझ रहा होता है। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब वो सीएम के काबिल नहीं है? काबिल सब हैं। पढ़े लिखे लोग तो नौकरी करने लायक होते हैं भाई, ये बात है। आखिर मालिक बनने लायक और समाज को चलाने लायक सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि गैर पढ़ा लिखा इंसान होता है।